प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज आपके सामने जो वाकया शेयर करने के लिए आया हूं दोस्तों, वह वाकया आपके दिलों को एक बार झंझोड़ कर रख देगा और आपके ईमान को एक नए सिरे से रोशन कर देगा। प्यारे दोस्तों, यह वाकया एक ऐसी जालिम बहू के बारे में है जिसने अपने ससुर के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। वह औरत बेहद जालिम थी। आखिर वह ऐसा क्या करती थी कि उसके ऊपर एक नागहानी मुसीबत आन पड़ी, और फिर जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाम का वक्त था। असर के बाद हल्की फुल्की हवा चल रही थी। एक बुजुर्ग सड़क के किनारे बैठे हुए थे और उस वक्त वह बेहिसाब रो रहे थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। उनके कपड़े बहुत गर्द आलूद और फटे हुए थे और उनके चेहरे पर बेबसी और लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। उनका चेहरा आंसुओं में डूबा हुआ था और यूं महसूस हो रहा था जैसे उनके दिल में बहुत ज्यादा गम है। वह अपने दिल को तसल्ली दे रहे थे और बेबसी से कभी आसमान की तरफ देखते और कभी इधर उधर। मैं, जो अपने काम से घर वापस जा रहा था और सड़क पर पैदल ही चल रहा था, उन बुजुर्ग की यह हालत देखकर मुंह से रहा नहीं गया और मैं भी उनके पास जाकर फुटपाथ पर बैठ गया। उन्होंने मुझे अपने साथ बैठे देखा तो एकदम चौंक कर सर उठाया। मैं उस वक्त दंग रह गया था। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि उन बुजुर्ग के चेहरे पर बेबसी और लाचारी साफ दिखाई दे रही थी और यूं लग रहा था कि किसी बात ने उन्हें बहुत ज्यादा गमगीन कर रखा है। उस वक्त उनके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें फैली हुई थीं और होंठ हल्का हल्का कपकपा रहे थे। बुजुर्ग की हालत काफी खराब थी और यूं लग रहा था जैसे वह बीमार भी हों। मैंने बेइख्तियार उनसे पूछा, बाबा जी, क्या बात है? आप यहां पर ऐसे क्यों बैठे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरे पूछने पर कहने लगे, मैं ठीक हूं, बस यूं ही बैठ गया था। लेकिन यह कहते हुए उन्होंने अपनी नजरें चुरा लीं। मुझे महसूस हो गया कि बाबा जी झूठ बोल रहे हैं, वह अपना भ्रम रख रहे हैं। तभी बेइख्तियार मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा और कहा, बाबा जी, मुझे अपना बेटा समझें और बताएं क्या बात है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आपके काम आकर मुझे खुशी होगी। मेरा इतना ही कहना था कि वह बुजुर्ग फूट फूट कर रोने लगे और उन्हें इस तरह रोता हुआ देखकर मेरा दिल जैसे कट कर रह गया। तभी मैंने बेइख्तियार उनके कंधे पर हाथ रखा और उनके हाथों को थाम कर तसल्ली देने लगा। बाबा जी, आप ऐसे ना रोएं। आपका यह रोना मेरे दिल को परेशान कर रहा है। आप बताएं आखिर क्या बात है। मैं आपके किसी काम आ सका तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। मैंने जब यह कहा तो उन्होंने बेइख्तियार अपने आंसू साफ किए और मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगे, किसी नेक माँ बाप की औलाद लगते हो, तभी तुम्हें मेरा दुख दिखाई दे गया, जबकि मेरी अपनी सगी औलाद आज मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रही। उन्हें मेरा दुख दिखाई नहीं देता, उन्हें मैं नजर नहीं आता, न ही मेरी वह कुर्बानियां दिखाई देती हैं जो उन्हें परवान चढ़ाने के लिए मैंने दी थीं। आज इतने बरस बाद जब अपने हाथों की तरफ देखता हूं तो मुझे अपने हाथ खाली महसूस होते हैं। उन बुजुर्ग के मुंह से यह सुनकर मैं खुद भी उदास हो गया और तभी उनसे कहा, आखिर ऐसा क्या हो गया आपकी जिंदगी में जिसने आपको इतना ज्यादा आजर्दा कर दिया कि आप यहां पर सड़क के किनारे बैठे हैं और रो रहे हैं? आपके बच्चे कहाँ हैं और वह आपके साथ क्यों नहीं है? मैंने उन बुजुर्ग से बेसाख्ता सवाल किया तो वह एक ठंडी आह भरकर रह गए और कहने लगे, तुम नहीं जानते, लेकिन आजकल औलाद का खून सफेद हो गया है और मेरी औलाद आजकल इसी बात के झेरे असर है। वह मुझे कुछ भी नहीं समझते। मैंने उनकी खातिर जितनी भी कुर्बानियां दी हैं वह सब रायगांव चली गईं और अब मैं एक बेकार पुर्जे की तरह घर पर पड़ा रहता हूं। उन बुजुर्ग ने उदासी भरे लहजे में कहा तो इतने में मुझे मगरिब की अजान सुनाई दी। मैं बेइख्तियार उठ खड़ा हुआ और बुजुर्ग से पूछा, क्या आपका रोजा है? तो उन्होंने बेसाख्ता हाँ में सर हिलाया। तभी मैंने उन्हें अपने साथ ले आया और कहा, आप मेरे साथ ही चलें, हम दोनों इकट्ठे इफ्तार करते हैं। मेरा घर यहां पर करीब ही है और मैं अकेला रहता हूं। वह बुजुर्ग बिना किसी हुज्जत के मेरे साथ चले आए। मैंने घर आते ही सबसे पहले पानी के साथ खुद भी रोजा इफ्तार किया और उन बुजुर्ग को भी पानी दिया और इसके बाद मैंने खाना गर्म किया जो पहले से ही फ्रिज में मौजूद था।
हम दोनों ने बैठकर सुकून से खाना खाया। उन बुजुर्ग के चेहरे पर खाना खाते ही एक रौनक सी आ गई थी और बेख्तियार खाना खाने के बाद उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर मेरा शुक्रिया अदा करके कहने लगे, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज 2 दिन के बाद मैंने खाना खाया है। ये कहते हुए उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जबकि मैं यह सुनकर हैरान रह गया था और उन्हें कहा, तो बाबा जी क्या आपको घर से खाना नहीं मिला? आप 2 दिन क्या करते रहे? किस तरह आपने गुजारा किया? मेरी बात सुनकर फिर से उनकी आंखें आंसुओं से चमकने लगीं और कहने लगे, बेटा मैं तो 2 दिन से घर से दरबदर हो गया हूं। कभी इस किनारे बैठ जाता हूं, कभी उस किनारे। जहां रात होती है वहीं पर टेक लगाकर सो जाता हूं। खाना तो किसी ने दिया ही नहीं और मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि मैं अपने लिए खाना खरीद सकता। 1-2 जगह से बस पानी पिया था। आज तुमने मुझे देखा तो तुम्हें मेरी बेबसी नजर आई तो तुम मुझे अपने साथ ले आए। शायद अल्लाह को मेरी हालत पर रहम आ गया था, या फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दी कि तुमने मेरा एहसास किया और मुझे अपने साथ घर ले आए और खाना खिलाया। अल्लाह तुम्हें इसका बहुत बड़ा अजर देगा। उन बुजुर्ग ने मुझे दुआ दी तो मैंने उनसे पूछा, तो फिर आप 2 दिन से क्यों बाहर हैं? क्यों आपकी जिंदगी में ये दिन आया? तो वह कहने लगे, दरअसल मेरे 3 बेटे हैं और तीनों के तीनों शादीशुदा हैं। पहले तो मैं कमाने की गरज से मुल्क से बाहर रहा था। मेरी बीवी पीछे मेरे बच्चों को संभालती रही। घर बार का सारा इंतजाम उसी के सुपुर्द था। वह हमेशा बच्चों का ख्याल रखती, उनकी तालीम व तरबियत करती, लेकिन अक्सर वह मुझे वापस आने के लिए कहती। मैं वहां पर कमाई कर रहा था और मैं जानता था कि अगर मैं पाकिस्तान वापस आ गया तो मैं इतना नहीं कमा सकूंगा। लेकिन मेरी बीवी का इसरार बढ़ता जाता, क्योंकि उसे इस तरह रहना अच्छा नहीं लगता था। वह हर फोन पर, हर खत में मुझसे यही सवाल करती कि अब आप वापस आ जाएं, और मैं उसे यही तसल्ली देता कि जब तक मेरी औलाद का मुस्तकबिल सेट नहीं हो रहा तब तक मैं वापस नहीं आ सकता, क्योंकि पाकिस्तान में तो मेरा कोई कारोबार नहीं है और मुझे इतनी अच्छी नौकरी भी नहीं मिलेगी। यही सोचकर मैं भी अपना दिल महसूस कर रह जाता। 1-2 साल के बाद जब छुट्टी पर घर आता तो बच्चों के लिए ढेरों ढेर चीजें लेकर आता, और उन्हें जब चीजें देता और उनके चेहरों पर खुशी देखता तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे मैंने उनका हक अदा कर दिया। जबकि मेरी बीवी मुझे यही कहती कि आपको अब पाकिस्तान आना चाहिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं। उनकी तरबियत के लिए मुझे आपकी मदद की भी जरूरत है। उन्हें बाप की शफकत भी चाहिए, बाप का साया उनके सर पर मौजूद रहे और बाप उन पर नजर रखे। उन्हें अब उम्र के इस हिस्से में आपकी ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं उसकी बात समझ नहीं पाया था। मैं समझता था कि मैंने पैसे भेज दिए और घर में थोड़ी देर बात कर ली, खत लिख लिया तो मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो गईं। हाँ, ये जरूर था कि मुझे अपनी बीवी की कमी जरूर महसूस होती थी, लेकिन वह भी वक्ती तौर पर। मैं खुद को बहला लेता था। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। मैं पैसे भेजता रहा, बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ते रहे और अपने पैरों पर खड़े हो गए। मेरे तीनों बेटे बहुत काबिल थे और तीनों ने ही अपनी अपनी फील्ड में झंडे गाड़े थे, और इसका क्रेडिट मैं हमेशा अपनी बीवी को देता था, क्योंकि उसके बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। मेरी बीवी ने अब दोबारा मुझसे कहना शुरू कर दिया कि आप अब वापस आ जाएं, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं और अच्छा कमाने लगे हैं, अब आप नौकरी छोड़ दें और वापस आ जाएं। लेकिन इन्हीं दिनों मेरे बड़े बेटे की शादी का शोर उठा, तो मैंने यही सोचा कि जब शादी पर पाकिस्तान जाऊंगा तो फिर वहीं पर रुक जाऊंगा और यहां से अपना सब कुछ समेट लूंगा। शादी में अभी 2 महीने बाकी थे जब अचानक एक दिन मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। रात के वक्त सोते में ही उसका सांस बंद हो गया। मुझे जब यह इत्तला मिली तो मैं तो जैसे नीम दीवाना सा हो गया था। यूं लग रहा था कि जैसे मेरी सारी दुनिया लुट चुकी हो। मैं फौरन वापस आ गया था, लेकिन अब यहां पर मेरा इंतजार करने वाला कोई भी नहीं था। मेरी बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी और बच्चे अपनी अपनी दुनिया में मग्न हो चुके थे। बड़े बेटे की शादी उसी मुकर्रर तारीख पर हुई थी। बहू के आ जाने से घर में रौनक तो जरूर महसूस हुई थी, लेकिन बहू को मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि बेटे को भी मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपनी दुनिया में मग्न था।
मैं उनकी शक्लें देखता रहता। मेरे तीनों बेटे घर आने के बाद भी अपने अपने मशागिल में मशगूल रहते, या वह तीनों आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते रहते, और मैं एक नाकारा पुर्जे की तरह कोने में पड़ा रहता। मेरी बहू ने भी मुझे एक फालतू इंसान समझा और मुझे मुंह नहीं लगाया। वह मुझे खाना देना भूल जाती, मुझे नज़रअंदाज कर देती। अक्सर औकात जब मैं खाना मांगता या मुझे भूख लगती तो वह इस तरह मुझे देखती जैसे मैं इस घर का कोई मुलाजिम हूं। मैं अपने आप में ही शर्मिंदा होकर रह गया। जब मैं किचन से खाना लेने के लिए जाता तो वह फौरन मेरे सर पर पहुंच जाती और कहती, अंकल आप किचन में क्यों आते हैं? आपको जिस चीज की जरूरत हो नौकर से अपने कमरे में मंगवा लिया करें, किचन में मत आया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इस बात से खुश हुआ था कि चलो बहू को इतना एहसास तो है कि मुझे खुद से उठकर खाना नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब मैंने यह सुना कि वह मुझे किचन में आने से क्यों मना कर रही थी तो मैं जैसे सन्नाटे में आ गया। वह मुझे सिर्फ इस वजह से रोक रही थी कि कहीं मेरे कोई कीटाणु जरासिम खाने में न लग जाए और फिर वे उन तक न पहुंच जाएं। वह इसी बात से डरती थी, इसीलिए मुझे घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ नहीं आने देती थी, क्योंकि उसने मेरा कमरा भी घर के बिल्कुल एक कोने में रखा हुआ था। मैं उसी कमरे तक सीमित होकर रह गया था। अगर कभी मैं अपने किसी बेटे के सामने आ भी जाता तो वे बस सरसरी तौर पर मेरा हालचाल पूछते और मुझे नजरअंदाज करके गुजर जाते। इन्हीं दिनों रमजान शुरू हो गया। मैं हमेशा से रमजान को लेकर बहुत ज्यादा परुत्साह था और रोजे रखने के लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा ईमान था। उस दिन भी मैंने रोजा रखा हुआ था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने बाहर जाकर देखा तो एक फकीर था जो कुछ खाने के लिए मांग रहा था। मैंने उसे रुकने को कहा और अंदर आकर किचन में कुछ खाने के लिए देखने लगा। इतनी देर में मेरी बहू आ गई और जब उसने मुझे खाने की चीजें ढूंढते हुए देखा तो मुझे जलील करने लगी। अंकल जी, वैसे तो आप सुबह बड़ा डटकर सहरी करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि आपने रोजा रखा है, अपने बेटों के सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त आप यहाँ पर खाने पीने की चीजें ढूंढ रहे हैं। आप चोरी करके खाते हैं, आपको शर्म नहीं आती? मेरी बहू ने तो मुझे बहुत जलील किया। इतने में मेरा बेटा भी घर लौट आया और जब उसने यह सब कुछ देखा और सुना तो उल्टा मुझे ही जलील करने लगा। कहने लगा, आपको कोई हक्का नहीं पहुंचता कि आप इस तरह किचन की तलाशी लें। आप अपने कमरे में आराम करें, जिस चीज की जरूरत है नौकर से मंगवा लें। उस वक्त मेरे बेटे की आंखों में भी मेरे लिए नफरत और बेजारी थी, जिसने मुझे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। उसने अपनी बीवी की बात पर यकीन किया था और उसकी बीवी उसके बराबर खड़ी थी, अपने सीने पर हाथ बांधे एक फातिहाना नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं समझ नहीं पाया था कि आखिर इस औरत को मुझसे क्या परखश है, लेकिन मैं इतना जरूर जान गया था कि मेरे बेटे अब मेरे नहीं रहे। वे मुझे कुछ भी नहीं समझते। इस बात ने मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया था और मैं चुपचाप घर से बाहर निकल आया। उस दिन के बाद से दोबारा मेरा घर जाने को दिल ही नहीं किया। मुझे एक बार भी अपने बेटों का ख्याल नहीं आया, लेकिन इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी ऐसे बेटों की बेहतरी के लिए वतन से बाहर गुजार दी और अपनी जान से प्यारी बीवी से दूर रहा, जो हमेशा मेरी कुर्बत के लिए तरसती रही थी। मैंने अपनी बीवी की मोहब्बत को कुछ भी नहीं जाना, बल्कि अपने बेटों पर अपनी जान निछावर कर दी और उन्होंने बदले में मुझे कुछ भी नहीं समझा, बल्कि अपनी बीवी की बातों में आकर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अंकल जी ने जब अपनी सारी कहानी सुनाई तो मैं जैसे सकते में आ गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसी औलाद भी होगी। आखिर अंकल ने इतना ज्यादा वक्त परदेश में गुजार दिया था और आज तक कभी उन्होंने पूरी खुशी महसूस नहीं की थी, लेकिन जब वे वापस लौटे तो उन्हीं बेटों ने उन्हें कुछ भी नहीं समझा और धुतकार दिया। यह सब कुछ सुनना बहुत अजीब था। मेरा दिल भी परेशान हो गया, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा, आप जब तक चाहें इस घर में रह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, नौकरी की गरज से यहाँ आया हुआ हूँ, महीने में एक बार घर जाता हूँ। आप यहाँ रहेंगे तो मुझे खुशी होगी। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में झिलमिलाहट सी होने लगी थी। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया तो मैंने उन्हें उनका कमरा दिखा दिया, जहां वे सुकून से जाकर लेट गए। मैं उनके बेटों के बारे में सोचने लगा,
कैसे वे तीनों तोता चश्म मतलबी बने बैठे थे, जिन्हें एक बार भी अपने बाप की फिक्र नहीं आई। बाप 2 दिन से सड़कों पर सो रहा था और उन्होंने एक बार भी यह कोशिश नहीं की कि अपने बाप को ढूंढ लें। मैंने अफसोस से सर हिलाया और यह सब कुछ सोचते सोचते कब नींद की वादियों में उतर गया, मुझे खबर ही नहीं हुई। अंकल जी को मेरे पास आए हुए 6 महीने हो चुके थे और वे घर में बहुत खुश थे। शाम को जब घर जाता तो साफ सुथरा घर और अक्सर बना बनाया खाना मेरा इंतजार कर रहा होता, क्योंकि अंकल अपना सारा वक्त इसी तरह ही गुजारते थे। शुरू शुरू में मैं उन्हें मना करता तो वे यही कहते कि मुझसे फौरिग नहीं बैठा जाता, मैं काम करके ही वक्त गुजारता हूँ, इसीलिए तुम मुझे मत रोको। सो मैंने भी यह समझ लिया कि उन्हें मना नहीं करना चाहिए, इसलिए दोबारा कभी मैंने उन्हें नहीं रोका। आज का दिन भी एक मामूली दिन था। मैं तैयार होकर दफ्तर चला आया और रोज की तरह अपनी टेबल पर रखे अखबार को खोलकर देखने लगा। अखबार खोलते ही मेरी नजर एक तस्वीर पर पड़ी जो मुझे काफी जानी पहचानी लगी। जब मैंने गौर किया तो वह तस्वीर अंकल जी की ही थी जो मेरे घर पर रह रहे थे। मैं एकदम उत्सुक हो गया और उस खबर को पढ़ने लगा। वह एक इश्तिहार था जो अंकल जी के बेटों की तरफ से दिया गया था। उसमें कहा गया था कि जो कोई भी उनके बारे में बताएगा उसे भारी इनाम से नवाजा जाएगा। मैं हैरान रह गया, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि यकीनन अब उन्हें अपने बाप की कमी महसूस हुई है, या फिर दुनिया की कोई ठोकर ऐसी लगी है जिसने उन्हें अपने बाप की याद दिला दी है। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन पूरा दिन मेरे दिलो दिमाग पर वही इश्तिहार छाया रहा। मेरा दिल मुझे उकसा रहा था कि मुझे फोन करके उन्हें इत्तला देनी चाहिए और अंकल जी के बारे में बता देना चाहिए। शायद अंकल जी दोबारा अपने बेटों से मिल सकें, जबकि मेरा दिमाग कह रहा था कि अभी नहीं बताना चाहिए, उन्हें अभी और सजा मिलनी चाहिए। कौन जाने इस इश्तिहार के पीछे उनका असली मकसद क्या है। दिल और दिमाग की इस जंग में आखिरकार शाम तक दिल जीत गया और मैंने अंकल जी के बेटे को कॉल कर दी। मैंने उसे बता दिया कि अंकल जी मेरे घर पर रहते हैं और जब तक वे नहीं चाहेंगे मैं उनसे मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन उनका बेटा तड़प कर बोला, नहीं नहीं, आप एक बार अब्बा जान से हमारी सिफारिश जरूर करें और उन्हें कहें कि एक बार हमारी बात सुन लें। हम तीनों भाई उनसे मिलना चाहते हैं, फिर चाहे वे हमें माफ करें या ना करें, लेकिन बस एक बार हमारी गुजारिश सुन लें। अंकल जी के बेटे ने मुझसे बहुत ज्यादा इसरार किया और मुझसे वादा लिया कि मैं एक बार अंकल को मनाने की कोशिश जरूर करूंगा। उस दिन घर आकर मैंने झिझकते हुए अंकल जी से बात की और कहा, आपके बेटे आपको ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अखबार में आपके लिए इश्तिहार दिया है। वह इश्तिहार देखकर मैंने उनसे संपर्क किया था। वे आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार आप उनसे मिल लीजिए। अंकल ने मेरी बात सुनकर साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, मुझे अब ऐसे बेटों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें समझाया और कहा, एक बार बात करने में कोई हर्ज नहीं है। न तो आप मेरे लिए कोई बोझ हैं और न ही मुझे आपके होने से कोई परेशानी है। आप मेरे घर में रहमत का सबब हैं और जब से आप आए हैं मैं एक सुकून की कैफियत में हूँ। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि आप एक बार अपने बेटों की बात सुन लें, उनका मौकिफ जान लें। मेरी बात सुनकर अंकल चुप हो गए और यह खामोशी उनकी हाँ समझी गई। अगले दिन मैंने उनके बेटों को मिलने का वक्त दे दिया और वे शाम के समय चले आए। तीनों अपने बाप के पैरों में गिर गए और रोने लगे। कुछ देर बाद खुद को संभालकर बड़े बेटे ने सर उठाया और कहा, अब्बा जान, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपकी बात नहीं समझी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतनी कमजोर और घटिया होगी कि वह आप पर इस तरह जुल्म के पहाड़ तोड़ेगी। मुझे नहीं मालूम था कि आपका रोजा है। मैंने वही समझा जो उस औरत ने कहा और उस झूठ के बदले में मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की और आपको बुरा भला कहा। आप मुझे माफ कर दीजिए। जब से आप इस घर से गए हैं हमारे घर से जैसे बरकत ही उठ गई है। मेरी बीवी उस दिन से एक ऐसी बीमारी में मुबतला हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा। वह लगातार अजियत में है, बार बार आपका नाम लेकर आपको पुकारती है, बुलाती है। वह आपसे माफी मांगना चाहती है, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं है कि हम उसे यहाँ ला सकें। आप हमारे साथ चलिए, बस एक बार उसे माफ कर दीजिए, शायद उसे सुकून आ जाए। मेरे बड़े बेटे ने शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा तो मैं भी बेचैन हो गया।
मुझे नहीं मालूम था कि आज भी मेरे दिल में अपने बच्चों के लिए मोहब्बत बाकी है। मैं बेइख्तियार उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई भी अजियत में रहे। मैं अपने बेटों से नाराज था, लेकिन जब मैं उन्हें माफ कर सकता हूं, तो अपनी बहू को क्यों नहीं माफ कर सकता। यही सोचकर मैं अपने बेटों के साथ घर वापस चला आया। आज इतने महीनों बाद घर लौटा तो बहुत अजीब सा लग रहा था। कदम कदम पर वह जिल्लत और रुसवाई याद आ रही थी जो मैंने इस घर में सही थी। जिस दिन मैं अपनी बहू के कमरे में पहुंचा तो उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसका तो रंग ढंग ही बदला हुआ था। उसका चेहरा वो चेहरा लग ही नहीं रहा था। मैंने बेख्तियार अपनी आंखों में आंसू भर लिए और बहू से कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, तुम भी मुझे माफ करना। यह कहकर मैं कमरे से बाहर निकल आया, क्योंकि मुझ में वहां और खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी। और शायद यह मेरे कहे का या मेरी माफी का ही असर था कि आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ दिनों में मेरी बहू की तबीयत में बेहतरी आने लगी और अब उसका इलाज बेहतर अंदाज में होने लगा था। बहू अब बेहतर होने की तरफ माइल हो रही थी। अपने बच्चों के साथ मैं इस घर में बहुत खुश और मुतमिन जिंदगी गुजार रहा हूँ, और रह रहकर मुझे उस अजनबी मेहरबान शख्स का ख्याल आता जिसने मेरा इतना ख्याल रखा था। वो अक्सर मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाता और मैं भी अक्सर उससे मिलने उसके घर चला जाता हूँ। वक़्ती तौर पर एक आजमाइश मेरी जिंदगी में आई थी जिसने मुझे मेरी औकात याद दिला दी थी, लेकिन फिर वही आजमाइश मेरे बच्चों के ऊपर एक अलग अंदाज में जाहिर हुई थी और वे तीनों एक पछतावे की आग में जलकर मुझे वापस उसी घर में ले आए थे जहां से कभी मैं रुसवा होकर निकला था। आज मैं एक मुतमिन और खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूं, क्योंकि मेरे तीनों बेटे मुझसे मशवरा किए बिना कोई काम नहीं करते और मेरी तीनों बहुएं मेरी इज्जत और एहतराम में कोई कसर नहीं उठाए रखती। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वाकया अच्छा लगा तो हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। शुक्रिया।